मधवपुर राज में दो बहनें रहती थीं, रीमा और मीनाक्षी। रीमा की शादी महेश से हो गई थी, जो बहुत अच्छा और सीधा सादा था। वह हमेशा अपनी पत्नी का ख्याल रखता और उसके लिए उपहार लाता था। एक दिन रीमा और महेश रीमा के मायके आए। मीनाक्षी ने देखा कि उसके जीजाजी उसकी दीदी को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। मीनाक्षी बहुत भोली लेकिन बुद्धिमान और चतुर थी। दीदी, जीजाजी तो आपका बहुत ख्याल रखते हैं, हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ उपहार लाते हैं। मेरे लिए तो कोई कुछ भी नहीं लाता। तेरी शादी के बाद तेरे पति भी लाएंगे। माँ, मेरी शादी कब होगी? मेरी प्यारी बेटी के लिए जब कोई राजकुमार मिल जाएगा तब। दूसरी तरफ उस देश का राजा विक्रम सिंह बहुत परेशान था। वेद जी, कुछ भी करके राजकुमार को स्वस्थ कीजिए, चाहे जो हो जाए। हमारे पुत्र की ऐसी हालत हमसे और देखी नहीं जाती। तभी मंत्री जी आते हैं। महाराज की जय हो। अब राजकुमार कैसे हैं? उनकी तबीयत में सुधार हुआ? नहीं मंत्री जी, कोई भी वेद हमारे बेटे का इलाज नहीं कर पा रहा। कोई भी जड़ी बूटी काम नहीं कर रही। किंतु महाराज, कुछ समय में राज्याभिषेक का समय निकट आ रहा है। एक सैनिक आकर प्रणाम करता है। महाराज की जय हो। महाराज, एक संत ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। अनुमति है। महाराज, मैं आपकी चिंता का समाधान लेकर आया हूं। शीघ्र बताइए। राजकुमार को स्वस्थ करने का एक उपाय है। कृपया बताइए, मैं जो भी उपाय होगा वह करूंगा। कोई ऐसी कन्या जो अपनी जान की परवाह न करके 3 शापित पहेलियों को सुलझाएगी और गुफा से जादुई नीला कमल लाएगी, तभी राजकुमार स्वस्थ होंगे। किंतु वहां तो वह दानव रहता है, वहां भला कोई कन्या क्यों जाएगी? ये तो आपको सोचना होगा महाराज। प्रणाम, कल्याण हो। सेनापति, जाओ और नगर में घोषणा करा दो, जो कन्या राजकुमार को स्वस्थ करेगी, दानव से नीला कमल लाएगी, उसी से राजकुमार का विवाह होगा। नगर में घोषणा होती है। महाराज का आदेश है, जो कन्या जंगल की गुफा में जाकर दानव से नील कमल लेकर आएगी, उसी से राजकुमार का विवाह होगा। मीनाक्षी ने भी यह सुना। उसे अपनी मां की बात याद आई। जब कोई राजकुमार मिलेगा तब वह घने जंगल की ओर निकल पड़ती है। मीनाक्षी सावधानी से गुफा की तरफ बढ़ती है। अंदर हल्की रोशनी और हवा की आवाज है। गुफा के अंदर एक विशाल दानव जादुई नीले कमल की रखवाली कर रहा है। कौन है जो मेरी गुफा में घुस आया है? मैं मीनाक्षी, मैं नीला कमल लेने आई हूं। आसान नहीं है लड़की। नीला कमल पाने के लिए तुम्हें मेरी 3 शापित पहेलियों का उत्तर देना होगा। अगर एक भी गलती हुई तो तुम यहीं रह जाओगी हमेशा के लिए। मैं तैयार हूं, पूछो अपनी पहेलियां। मेरे पास शहर है पर घर नहीं। मेरे पास पहाड़ है पर पेड़ नहीं। मेरे पास पानी है पर मछली नहीं। मैं कौन हूं? नक्शा। सही जवाब। लेकिन अभी 2 और बाकी हैं। एक चीज है जो बोलती नहीं पर जवाब देती है। वो क्या है? मैं जानती हूं, गूंज। यह भी सही है, लेकिन आखिरी पहेली सबसे कठिन है। वो कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? परछाई। तीनों जवाब सही। सैकड़ों सालों से मैं इस गुफा में बंधा था। इंतजार था किसी सच्चे दिल वाली लड़की का जो मेरी पहेलियों को सुलझाए। आज तुमने मुझे भी मुक्ति दे दी। दानव धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है और नीला कमल हवा में तैरता हुआ मीनाक्षी के हाथों में आ जाता है। मीनाक्षी नीला कमल लेकर लौटती है। वह कमल राजकुमार के पास रखती है। जादुई प्रकाश फैलता है और राजकुमार उठकर बैठ जाते हैं। सब खुशी से तालियां बजाते हैं। तुमने हमारे बेटे को नई जिंदगी दी है। महाराज के आदेश अनुसार अब राजकुमार का विवाह मीनाक्षी से होगा। पूरा राजमहल दुल्हन की तरह सजाया जाता है। मीनाक्षी दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही है। सभी बहुत खुश हैं। फिर दोनों का विवाह होता है।
आप तो बहुत ही साहसी हो, पर क्या आपको भय नहीं लगा उस मायावी दानव से? जब मन में सच्चाई हो और विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। पर क्या आपको मुझ पर संदेह है? नहीं मीनाक्षी, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं आपसे प्रश्न इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे उस मायावी दानव का रहस्य पता है। वो भी एक राजकुमार थे। रहस्य? राजकुमार? मुझे भी वो जानना है, बताइए। अवश्य मीनाक्षी, कई साल पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजकुमार युवा साहसी और शिकार का बड़ा शौकीन था। एक दिन राजकुमार ने अपने सेनापति और सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर जाने का निश्चय किया। आज का दिन बड़ा अनोखा लग रहा है। लगता है आज मुझे कोई अद्भुत शिकार मिलेगा। महाराज, आपके साथ चलकर हमें भी गर्व महसूस होता है। आज का शिकार ऐतिहासिक होगा। महाराज, आप हमेशा की तरह आज भी उत्साही हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखिए, ये मौसम और ये दिशा दोनों ही जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर जाते हैं। वहां शेर से भी अधिक चालाक जीव रहते हैं। सेनापति, यदि खतरा न हो तो शिकार का रोमांच भी कहां। राजकुमार का जीवन आराम में नहीं, चुनौती में खिलता है। आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे तीर का निशाना कितना सटीक है। महाराज, आपके हाथों से छोड़ा गया तीर कभी खाली नहीं जाता। हम सबने सुना है, पिछले साल आपने अकेले ही शेर को घेर लिया था। हाँ, वो दिन यादगार था। शेर की दहाड़ और मेरे घोड़े की टापे दोनों ने जंगल को जगा दिया था। सैनिकों, याद रहे, जंगल में हर आवाज का मतलब होता है। पत्तों की सरसराहट भी कभी खतरे की आहट बन जाती है। हम राजा के उत्तराधिकारी के साथ हैं, अतः सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी है। सेनापति जी, हम सावधान रहेंगे, पर सच कहें तो आज का दिन बहुत शुभ लग रहा है। जंगल से हल्की हवा आ रही है, जैसे वो भी हमें बुला रही हो। महाराज, आज तो लगता है कि पूरा जंगल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हम सब तैयार हैं, बस आपके संकेत का इंतजार है। ठीक है, अब और देर नहीं करनी, सभी तैयार हो जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। घोड़ों की टापें गूंजती हैं और दल जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचते ही चारों ओर हरियाली और पक्षियों की आवाजें गूंज उठीं। अचानक झाड़ियों से हिरन बाहर निकला। वाह, ऐसा सुंदर हिरन मैंने पहले कभी नहीं देखा। सेनापति, शिकार का असली आनंद तो ऐसे ही क्षणों में है। राजकुमार ने घोड़ा एड़ी तक दौड़ाया। हिरन जंगल की गहराई में भागा। महाराज, अकेले मत जाइए, रुक जाइए। और राजकुमार उसे पकड़ने के जोश में अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल गया। राजकुमार ने हिरन को घेर लिया। उसने भाला उठाया और पूरे बल से फेंक दिया। भाला सीधा हिरन के पार्श्व में लगा। हिरन दर्द से तड़पता हुआ पास ही समाधि में बैठे एक साधु के चरणों में गिर पड़ा। आखिरकार पकड़ ही लिया। अरे दुष्ट, किसने मेरी गहन साधना भंग करने का साहस किया? भगवन, मैं राजकुमार हूं। ये हिरन मेरा शिकार था। अनजाने में आपकी साधना भंग हो गई। अरे मूर्ख, तेरे भीतर केवल अहंकार है। क्या तू नहीं जानता कि जीवन लेने से धर्म की अवहेलना होती है? तू राजकुमार होते हुए भी करुणा से शून्य है। कृपा कर क्षमा करें। तेरे जैसे घमंडी राजकुमार के लिए यही दंड उचित है। मैं अपराधी हूं, किंतु मुझे क्षमा करें। मैंने जानबूझकर आपकी साधना नहीं तोड़ी। मैं तुझे शाप देता हूं। आज से तू राक्षस बनेगा। जिस प्राणी को मार में आया था, उसकी रक्षा करना तेरा धर्म होगा। और ये हिरन, ये नीला कमल बन जाएगा।
नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कृपा करें भगवान, मैं अपराधी हूं गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। क्षण भर में राजकुमार का रूप बदल गया। वही घायल हिरन नीले कमल के फूल में परिवर्तित हो गया। इसी बीच सेनापति और सैनिक वहां पहुंचे। सेनापति जी, ये तो कोई भयंकर राक्षस है। नहीं, ये हमारे महाराज हैं, हमारा राजकुमार। भगवान कृपा करें, हमारे राजकुमार युवा हैं, उनका भविष्य उज्जवल है, उन्हें क्षमा करें। हाँ भगवान, हम सब उनके साथ हैं, कृपा कर दया करें। राजकुमार, दिया हुआ शाप मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु सुन, तेरा उद्धार संभव है। क्या सचमुच मेरी मुक्ति संभव है गुरुदेव? एक दिन तुझे ऐसी कन्या मिलेगी जिसका हृदय निर्मल और साहस अटूट होगा। वह तेरे हर प्रश्न का उत्तर सत्य और निडरता से देगी। उसी क्षण तेरा शाप टूट जाएगा। हाँ, और ये नीला कमल जब किसी पीड़ित रोगी के पास रखा जाएगा तो उसकी सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। ये कमल तेरे उद्धार का साक्षी होगा। मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु था। मैं इस नीले कमल की रक्षा जीवन भर करूंगा। अब मेरा जीवन प्रतीक्षा है, उस कन्या की प्रतीक्षा और इस नीले कमल की रक्षा। महाराज, हम प्रार्थना करेंगे कि वो वीरांगना जल्द ही आपसे मिले। तब तक हम राज्य को संभालेंगे। राजकुमार अब राक्षस के रूप में नीले कमल की रक्षा करने लगा। सेनापति और सैनिक भारी मन से राज्य लौट आए। इस प्रकार राजकुमार शापित होकर भी लोक हितकारी बन गया। नीला कमल उसकी साधना और धैर्य का प्रतीक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली दिलचस्प कहानी के लिए इंतजार कीजिए। और हाँ, चैनल कहानियां हिंदी स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमें बड़ी हिम्मत मिलती है। मिलते हैं अगली कहानी में।